अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। सबक नंबर 14 में आप सब मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब को खुश आमदीद। सबसे पहले पिछले इस भाग से कुछ सवालात ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए और हम लोग वार्म अप भी हो जाएं जी। कौन करवाना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिखिए ये फिस समावाते। जी आमना ने बिल्कुल ठीक लिखा है। आसमानों में सी। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम सूरह अल असर पढ़ेंगे। सूरह अल असर पढ़ेंगे। ग्रामर में कुछ नए इशारे पढ़ेंगे। यद्रिबु, यस्मऊ, यालमू और यामलू, और एक नया लफ्ज होगा माजा। आखिर में नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 18 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 4445 बार आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम तक हम 174 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस कोर्स में 41,111 अल्फाज जो हैं वो सीखने हैं, जिनमें से 36,000 से ज्यादा अल्फाज हमारे आज मुकम्मल हो जाएंगे। सबसे पहले सूरह अल असर की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सबसे पहले सूरह अल असर का तारुफ देखते हैं। ये एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। ये अपने मानने के लिहाज से एक मुकम्मल बहुत जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का, यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें चार खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से दो अपनी जात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए है, जैसे अकीदा और अमाल सालेह। और उनमें बकिया दो जो है वो मुआशरे की इस्लाह से मुतल्लिक है, यानी एक दूसरे के हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। सूरह असर के तारुफ के बाद हम इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। वल असर, वा का मतलब और कसम दोनों हैं। यहाँ पर कसम के माने में है, और कुरान मजीद में काफी सारी सूरतें वा से शुरू हुई हैं जो कसम के माने में है। वल असर, असर कहते हैं जमाने को, कसम है जमाने की। कई सूरतें कसम से शुरू होती हैं, जैसे वल फज्र, वल लैल, वल नज्म, वस समाई वगैरह। तो उसी तरह से ये भी वल असर कसम है जमाने की। उर्दू में भी हम ये लफ्ज यूज करते हैं, असर हाजिर, मतलब मौजूदा जमाना। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा इस लिहाज से आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह से याद करें, कसम है जमाने की।
اب زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی؟ اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے۔ زمانہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، ان الانسان لفی خسر۔ ان، بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے یاد رکھا تھا، ان، بے شک، ان کا مطلب اگر، اور انا کا بے شک، یقیناً۔ تو الانسان، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں پہ ال سے مراد وہ خاص بھی ہو سکتا ہے اور بنی نوع انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بنی نوع انسان ہے۔ یہاں پر بیسیکلی جو بات ہو رہی ہے نا، وہ تمام انسانوں کی ہو رہی ہے، زیادہ تر لوگوں کی ہو رہی ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، لفی، البتہ، میں، لا البتہ، فی، میں، لا کا جو مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا لیے، لا کا ایک اور مطلب بھی ہے جس کا مطلب ہے البتہ، اور ایک اور لا کا مطلب ہے تاکید کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ تاکید کے معنی میں آیا ہے، البتہ، کنفرم، انڈیڈ۔ لا اگر اسم کے ساتھ آئے گا، لا یا لی عام طور پہ سیم اس میں آتے ہیں، لا یا لی جب اسم کے ساتھ آئے گا تو لیے کے معنی میں آئے گا، لی اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو غور تاکہ کے معنی میں آئے گا، اور اگر حرف کے ساتھ آئے گا جیسے یہاں پہ فی کے ساتھ آیا تو وہ تحقیق یا تاکید کے معنی میں آئے گا۔ لا فی خسرن، لا البتہ، فی خسرن، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب 4 بار تاکید کی گئی، پہلی بات قسم کھائی گئی، اس کے بعد بے شک یعنی یقیناً کہا گیا، پھر البتہ بھی جب کسی بات میں کہا جاتا ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے، کیونکہ الانسان ہے نا، تمام کی تمام، اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ صورت آپ کے اور میرے جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ تاکید پر تاکید سنتے ہوئے ہمیں اپنی بیداری میں اور بے چینی میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، اور فوراً اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ خسر یعنی خسارہ ایسے نقصان کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نقصان ہونا، آپ نے کوئی کاروبار کیا اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ نقصان ہے، لیکن ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں آپ کی جو اصل جمع پونجی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ خسر ایسے ہی نقصان کو کہتے ہیں، خسارہ ایسے ہی نقصان کو کہتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ بھی نہ ہو اور آپ کی جو اصل جمع پونجی تھی وہ بھی چلی جائے۔ تو یہاں پہ یہی خسارہ ہے، یعنی مکمل خسارے میں، گھاٹے میں ہے انسان۔ ابھی آگے بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں، قسم کھائی گئی زمانے کی، بے شک کہہ کے دوبارہ، پھر البتہ، پھر تمام، یعنی اکثریت کے بارے میں بات کی، اس کا مطلب بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ پریکٹس کیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ خسر کا معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا، نقصان، اور ایسا نقصان جس میں آپ کی اصل جمع پونجی بھی چلی جائے۔ اچھا، سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی کہ انسان خسارے میں؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی سائمہ کہہ رہی ہیں 4، بالکل ٹھیک۔ 4 بار، قسم کھا کر، البتہ کہہ کر، اکثریت کی بات کر کے، اور انا کہہ کر۔ بات ہو رہی ہے کہ انسان خسارے میں۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا سوائے، مگر، اللہ کا لفظ جو قرآن مجید میں 664 بار ہے، اللہ سوائے، مگر، لا الہ الا اللہ سے ہم نے یاد کیا تھا نا، اللہ، مگر یا سوائے۔ الذین، ان لوگوں کا یا ان کے جو، صراط الذین انعمت علیہم میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا،
अल्लाह जीना सिवाय उनके जो आमनु ईमान लाए। जैसे फाअला से फाअलू था ना, ऐसे आमाना से आमनु, आमाना आमनु, सिवाय उनके जो ईमान लाए। वाह, अच्छा, ईमान और मोमिन भी इसी से निकले हैं। वाह आमिलू, अब आमिलू तो आप सबको पता है, आमिला आमिलू, तो वाह और आमिलू उन सब ने अमल किए। अस्सॉलिहात, नेक। कौन सा अमल अल्लाह कबूल करेगा, नेक या बुरा? जाहिर है सालेह, नेक। तो सालिहात का मतलब नेक। सालेह की जमा सालेहून या सालेहीन, और सालिहातुन की जमा सालिहात। यहाँ आपने सबसे पहले दुआ करनी है कि अल्लाह हमें अमल साले नसीब कर। उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इन सब के बारे में अपना एहतसाब करना है कि क्या हम ये सब काम कर रहे हैं। और उसके बाद अपना प्लान बनाना है ये सब अमाले साले करने का। प्रैक्टिस कीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सवाए उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब अगली बात, वतवासो, और एक दूसरे को वसीयत की। वसीयत का मतलब आमतौर पे हम समझते हैं जो मरने के टाइम पे लोग अपनी जायदाद वगैरह के बारे में करते हैं, जबकि वसीयत का अरबी में मतलब है नसीहत करना। दारासा एक लफ्ज है, उसका मतलब है पढ़ा। दर्रासा पढ़ाया, और तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, उसी तरह से ये तवासा है। तदारसु उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, तो तवासो उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की, और एक दूसरे को वसीयत की बिल हक की, हक की। अब हक कहाँ है? हक यानी सच कहाँ पे है? कुरान और सुन्नत में। कुरान में सारी तफसील है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र किया। गोया कुरान मजीद में ट्रेनिंग है इस काम की। कौन से काम की? तवासु बिल हक और तवासु बिस सब्र के। लेकिन अगर कुरान ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे जहन में बैठेगा, और दूसरों को क्या बताएंगे कि कैसे हमने तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र करना है? तो इसलिए सबसे जरूरी काम, सबसे अहम काम कुरान को समझना है। व तवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, बिस सब्री, सब्र की। बी और सब्र दो टुकड़े। सब्र कहते हैं साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। सब्र तीन तरह से किया जाता है। नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। हम आमतौर पर जो तीसरी किस्म है सिर्फ इसी को सब्र समझते हैं। नेकी पर सब्र करना क्या है? कि अगर आप को जितनी भी मुश्किलात आए, आप अपनी नेकी पर डटे रहें, आप अपने अमाले साले पर डटे रहें। गुनाहों से बचने पर सब्र करना, जितनी मर्जी तरगीबात हों लेकिन आप गुनाहों से बचते रहें। और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना तो हम सब जानते हैं। अब यहां पर बात हुई कि सिर्फ ईमान ईमान लाना और अमले साले करना काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ तवासी बिलहक और तवासी बिस्सब्र भी जरूरी है। ये गलत तस्वुर है कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में है ना देने में। ये आमतौर पे ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो किसी के लेने देने में नहीं है वो अल्लाह का पसंदीदा है, या वो अच्छा बंदा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह का वली वही है जो खुद भी हक बात पे अमल करे और दूसरों को भी उसकी नसीहत करे। इस तमायत का तस्वर मिलता है तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र की। एक अहम सूरत तवासी बिल हक की यह भी है कि अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास में एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए और सब्र की फजीलत बताइए। मैंने शुरू में कहा था कि जब आप ये क्लास लेना शुरू करेंगे तो आपको दुनिया के सारे जरूरी काम जो है वो इस क्लास के टाइम पे याद आएंगे, और उन सारे कामों को पीछे करके क्लास अटेंड करना भी तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र में आएगा। इस क्लास के जरिए खालिस और कामिल तवासी बिल हक का काम होता है। आप अगले कई महीनों तक हर दूसरे दिन अपने दोस्त से, अपने भाई से इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब यहां पर चार बातें हैं: ईमान लाना, अमाले सालेह,
हक बात की वसीयत और सब्र की वसीयत। अब यहां पर वा और वा कहा हर दफा, औ नहीं कहा, यानी चारों जरूरी है। वा का मतलब और, औ का मतलब या। अगर इनमें से कोई एक भी जरूरी ना होती तो इस हर दफा वा का लफ्ज इस्तेमाल ना होता। ये चारों की चारों बहुत जरूरी हैं। जिस बंदे में ये चारों सफात बैक वक्त पाई जाएंगी वो खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तीन जगह वाव का इस्तेमाल किया जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन चारों सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर आप इनमें से कोई एक सिफ्त भी नहीं पाते तो इसका मतलब है कि आप खसारे में हैं। अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वा की जगह औ फरमाते जिसका मानी या है। अब एक दफा पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इस सूरत को हम दोबारा से सुनते हैं और आप इस तसव्वुर करें कि इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे और हक बात की नसीहत और सब्र की नसीहत करते रहे एक दूसरे को। जब आप अब ये सुनेंगे इसके तर्जुमा समझने के बाद तो फिर आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि हम किस तरह से खसारे में हैं और किस तरह से खसारे से बच सकते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. अच्छा, इस सूरत को पढ़ते हुए आप उकाशा बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल को याद रखिए। याद है किसी को वो मिसाल? पहल करने वाली। उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 लोगों के बारे में पेशीनगोई की थी कि वो बगैर हिसाब की जन्नत में जाएंगे, तो उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले कहा था कि आप दुआ करें कि मैं भी उनमें से हो जाऊं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई और उसके बाद एक और सहाबी ने ये दुआ कहा कि मेरे लिए भी दुआ करें, तो आपने कहा उकाशा रजी अल्लाह अन्हु आपसे सबकत ले गए, तो आप भी सबकत ले जाने वालों में से हो जाएं। मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए और उसके साथ साथ एहतसाब करें गुजरे जमाने का और प्लान बनाएं मुस्तकबिल का। अब सूरह अल असर का खुलासा क्या है? सूरह अल असर का खुलासा है मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला। ये जो सूरत है बज़ाहिर बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है और बहुत थोड़े से इसमें अल्फाज हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल सूरत है क्या बताने के लिए कि हमें हमें खसारे से बचने का फार्मूला दिया गया है इस सूरत में, मुकम्मल खसारे से बचने का। और किस तरह से? ईमान लाकर, अमाल सालेह करके और एक दूसरे को हक बात की और सब्र की तलकीन करके। यहाँ पे हम 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबक नंबर 14 के बी पार्ट यानी ग्रामर में हम आज फेल मुदारे के कुछ नए सीखे पढ़ेंगे। हमने लेसन नंबर 12 और 13 में फेल मुदारे के दो नए अबवाब पढ़ लिए थे, जिनसे पता चला था हमें कि अबवाब कैसे मुख्तलिफ है। आज हम तीसरा बाब पढ़ेंगे, यद्रिबु, तीसरा और चौथा दोनों। यद्रिबु, यस्माउ, यालमु और या मालू। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग मेरे साथ कीजिएगा। अपनी अपनी जगह पर बैठे इशारे करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त जिसकी निशानियां हैं, शुरू में अलिफ लाम होगा या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर होंगे, या वाव नून या नून अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम और हर्फ हम शुरू में पढ़ चुके हैं। फेल भी अब हम पढ़ रहे हैं। फेल में भी हम अब दूसरी किस्म पढ़ रहे हैं, फेल यानी वाव। अरबी में अक्सर फेल जो है वो तीन हरूफ से बनते हैं, जैसे फाअला, फातहा, नसरा और दारबा। फेल की तीन किस्में हैं। फेल माजी जो हो गया परफेक्ट टेंस, मुकम्मल हो चुका है और ये हम पढ़ भी चुके हैं। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। और फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। हम फेल मुदारे पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला फेल अम्र की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम ये टेबल दोहरा लेते हैं। अगर आप में से कोई हैंड रेज करके इसको करवाना चाहे तो। जी साइमा। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलू वो करता है या करेगा ना। आप ऐसे यफ़अलू, तर्जमे के बगैर ही करते हैं। अच्छा सही है। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। सिस्टर शमीम, आप ये दाराबा का और यद्रिबू का टेबल करें। जी। दाराबा, दाराबू, दारबता, दारबतु, दारबतुम, दारबना। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। अच्छा, ये तो हमने आज पढ़ना है मेरा ख्याल है, ये वाला टेबल तो शायद ये यहाँ शुरू में कैसे आ गया है? हाँ, वो शायद शुरू में आ गया वैसे, गलती से शायद स्लाइड शुरू में आ गया। आज हम फेर मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे चार अफाल पर, एक यद्रिबू, एक यस्माउ, यालमू और यामलू। अच्छा, ये आपके सामने अबवाब हैं, फताहा, नसरा, दाराबा और सामिया। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि फताहा, नसरा, दाराबा जो है वो हमें माजी में एक ही तरह लगते हैं तीनों, और जो उसके हरूफ तहज्जी हैं, तीनों जो कलमे हैं उन पे जबर है। सामिया डिफरेंट है, लेकिन हमें मुदारे में जाके पता चलता है कि इनमें फर्क क्या है। फताहा से बना था, फताहा से यफ्तहू यानी ता पे जबर ही रही थी। नासरा से यनसुरु यानी स्वाद पे आइन कलमे पे पेश आ गई थी। आज हम पढ़ेंगे दाराबा। दाराबा से यद्रिबू यानी रा के नीचे जेर आ जाएगी, आइन कलमे के नीचे जेर आ जाएगी। ये हमें बेसिकली पता चला मुदारे में जाके कि इन तीनों को अलग अलग अबवाब में क्यों रखा गया। यद्रिबू वो मारता है, ये सॉरी, दाराबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा। यद्रिबूना वो सब मारते हैं। तद्रिबू आप मारते हैं। अद्रिबू मैं मारता हूँ। तद्रिबूना आप सब मारते हैं। नद्रिबू हम सब मारते हैं। यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। यद्रिबू वो मारता है। यद्रिबूना वो सब मारते हैं। तद्रिबू आप मारते हैं। अद्रिबू मैं मारता हूँ। तद्रिबून आप सब मारते हैं। नदरिबू हम मारते हैं। जी कौन करवाएगा ये? जी आमना आप करवाएं। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, न- नद्रिबू हम मारते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। एक दफा और कोई करवा दे। सिस्टर साइमा आप करवाएंगी? जी मैं करवाती हूँ। जी। अ, यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना,
وہ مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. اب عربی بول چال. حل یدربو، کیونکہ مارنا اچھی بات نہیں اس لیے ہم نے اس کے جواب میں نہ کا لفظ بولا ہے، ورنہ ہاں بھی ہو سکتا ہے. حل یدربو، کیا وہ مارتا ہے؟ لا یدربو، وہ نہیں مارتا. حل یدربونا، کیا وہ سب مارتے ہیں؟ لا یدربونا، وہ سب نہیں مارتے. حل تدریبو، کیا آپ مارتے ہیں؟ لا ادریبو، میں نہیں مارتا. حل تدریبونا، کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا ندریبو، ہم نہیں مارتے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ماضی کے میں ہم نے نہیں کے لیے کیا استعمال کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ وہاں پہ ہم نے استعمال کیا تھا ماں. ماضی میں بالکل، ماں. بالکل. اور مدارے میں آئے گا لا. مدارے میں ہمیشہ لا آئے گا نہیں کے لیے. اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے شروع میں ماں ہے، تو اسی لیے ماضی کے جو نہیں کا لفظ آئے گا ماں، اور مدارے کے لیے لا آئے گا. ایک ہم کچھ نئے الفاظ ایڈ کرتے ہیں، جس میں اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آخر میں دو پیش ہوگا تو وہ اصلی حالت یعنی کام کرنے والا یا سبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر دو زبر یا دو زیر ہیں تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا جس پر اثر پڑے گا، یعنی بدلی ہوئی حالت ہوگی. اب یہاں پہ میں یہ کوشچن کرتی ہوں اور سسٹر سائمہ آپ آنسر کیجئے. حل یدربو حامدن. لا یدربو حامدن. حل یدربون حامدن. لا یدربونا حامدن. حل تدربو حامدن. لا ادربو حامدن. حل تدربون حامدن. لا ندربو حامدن. جزاک اچھا میں اللہ ایک سسٹر. ایک اور بات کہوں، وہ جو جی مجھے جی. ٹپ بتائی تھی میں نے کہا ریپیٹ کر دیں. کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کوئی کام کر بھائی آپ بہت کام کرنے میں پیش پیش ہیں، بہت کام کرنے میں آگے آگے ہیں، تو جو کام کرتا ہے نا جو پیش پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر جی ڈبل جی، پیش آتا بالکل صحیح، ماشاء اللہ سے بالکل صحیح. ہے. صحیح. چلیں، یہ سسٹر صاحبہ نے بڑی اچھی ٹپ بتائی ہے کہ کام کرنے والے کو اس لیے پیش پیش ہم کہتے ہیں نا، کام کرنے میں بہت پیش پیش ہے، تو ہم اس سے یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کام کرنے والا اگر ہوگا تو وہ پیش کی حالت میں ہوگا. بالکل ماشاء اللہ سے. اچھا مجھے سسٹر شمیم آپ مجھے یہ بتائیں کہ حل یدربو حامدن میں کون کس کو مار رہا ہے؟ وہ کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ نہیں، ماریں گے. مارنے والا کون ہے؟ وہ سب وہ سب. اور مارا کس کو جا رہا ہے؟ حامد کو، یعنی حامد کو. حامد حامد کو. آبجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک، ماشاء جی. اللہ. چلیں جی، ترجمہ کیجئے. وا یدربو. اچھا ذہن میں رکھیے کہ اس کے دو میننگ آئیں گے. وا یدربو. جی سائمہ بالکل ٹھیک. جب بھی مضارع کا کوئی لفظ آئے گا، آمنہ بالکل ٹھیک. اگر آپ کے پاس آنسر میں دونوں آپشنز ہیں تو آپ دونوں آپشنز کو ٹک کریں گے. وا یدربو، جی بالکل ٹھیک. اور وہ مارتا ہے اور وہ مارے گا، دونوں آپشنز آئیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس چار ابواب فاتحہ، ناصرہ، داربا اور سامی، یہ بار بار آپ کے سامنے اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو ان میں فرق پتہ چل جائے. اگلا جو پیٹرن ہے وہ سامیہ ہے. دارابا کے پیٹرن پہ فعال کم ہے، تو دارابا کے پیٹرن پہ ہم ایک ہی کرتے ہیں. اس کے بعد سامیہ کا پیٹرن ہے. سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. اچھا سامیہ وہ فعل ہے جس کا ہمیں ماضی میں ہی پتا چل گیا تھا کہ وہ باقی تینوں سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں اتنا زیادہ ہمیں کام نہیں کرنا پڑا. ہمیں ماضی میں پتا چل گیا کہ چار ابواب میں سے یہ جو آخری والا سامیہ ہے یہ ڈفرینٹ ہے، اور باقی تینوں کو ہمیں مدارے میں جا کے پتا چلا تھا. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعونا وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. یسمعو، یسمعونا. تسمعو، اسمعو. تسمعونا، نسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعونا وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. جی کون کروائے گا یہ؟ جی سائمہ پہلے آپ کروا دیں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں.
तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जजाक अल्लाह सिस्टर। शमीम अख्तर सिस्टर, आप करवाएं। जी, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। जजाक अल्लाह सिस्टर। आमना, आप भी करवा दें। यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊना वो सुनते हैं, तस्मऊ आप सुनते हैं, अस्मऊ मैं सुनता हूँ, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सुनते हैं। जजाक अल्लाह सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक नया लफ्ज है माजा। फेल के साथ माजा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, और माजा के टुकड़े नहीं होंगे, ये एक मुकम्मल लफ्ज है। इसका मतलब है क्या। अच्छा, क्या हम कहते हैं ना कि दो तीन डिफरेंट अंदाज में यूज होता है ना। जैसे आपने कहें कि क्या आपने खाना खाया, या आपने क्या खाना खाया। दोनों में फर्क है ना। कि पहले में आपने पूछा कि आपने खाना खा लिया, दूसरे में पूछा कि आपने खाने में क्या खाया है। तो माजा जो है वो दूसरे वाला क्या है, ठीक है। पहले वाला हल और दूसरे वाला माजा। जैसे माजा यस्मऊ वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माउनल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं, अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं। जी, कौन करवाएगा अरबी बोल जाए। जी सिस्टर शमीम, आप जी, क्वेश्चन करें और सिस्टर साइमा आप आंसर करें। माजा यस्माऊ, यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना, यस्माउनल कुरान, माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना। नस्माउल कुरान। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक। एक बात बताएं इसमें, जैसे जी जी अगर हम ये कहते हैं हल यस्माउल कुरान, है ना, जी। ये इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, हल अगर हम, यस्माउल कुरान। जी जी, हल यस्माउल ना, कुरान क्या उसने कुरान सुना, वो ये नाम यस्माउल कुरान है ना, जी। नाम यस सही सही। लेकिन यहाँ पे ये कि उसने क्या सुना, तो उसका क्या सुना जवाब तो ये। हम यस्माउल कुरान, सही बिल्कुल। सही। जजाक। अच्छा, ला यस्माउना का मानी बताइए, ला यस्माउना। जी शमीम अख्तर, बिल्कुल ठीक। आमना, ठीक लिखा आपने भी। साइमा, बिल्कुल ठीक। वो सब नहीं सुनते हैं और वो सब नहीं सुनेंगे, दोनों आएंगे। अब देखें, ये हमारे पास एक मुकम्मल पैटर्न बन गया चारों अबवाब का। फातहा, यफ्ताहू, नासरा, यंसुरु, दाराबा, यदरिबु, सामिया, यस्माउ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फातहा, नासरा और दाराबा जो इस माजी में सेम है, इनको मुदारे में जाके हमें पता चलता है। और सामिया का हमें माजी में ही पता चल जाता है कि वो डिफरेंट है। अच्छा, इनको मुख्तसर तौर पे फा, नून, द्वाद और सीन से मतलब इनको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। और ये आगे जाके ये आपको याद होना चाहिए, ये अगले कोर्सेज में आपको हेल्प आउट करेंगे कि फा से क्या मतलब है, नून से क्या, द्वाद से क्या, और सीन से क्या, और इनमें क्या फर्क है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आपको फेल बोला जाए जिसका जिसको साथ बता दिया जाए कि वो फातहा के पैटर्न पे है, तो आप उससे बड़े आराम से उसका पूरा टेबल बना सकते हैं इंशाल्लाह। जब हम आगे अम्र वगैरह भी कर लेंगे तो फिर आपको इसमें मजीद समझ आएगी हम कैसे बना सकते हैं। फेल मुदारे इम्परफेक्टेंस आलिमा से या अलम। ठीक है, ये हमारा वैसे तो होमवर्क है, लेकिन हमारे पास कोई टाइम है तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यालमु वो जानता है, ये जानने का पहले आलिमा, आलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। यालमु वो जानता है, ये जानेगा। यालमुना वो सब जानते हैं। तालमु आप जानते हैं। आलमु मैं जानता हूँ। तालमुना आप सब जानते हैं। नालमु हम सब जानते हैं। जी, कौन करवाना चाहेगा, एक दफा करवा लेते हैं ये। जी, साइमा आप करवाएं। अब वो भी करवा दूं, पहला वाला फाला नहीं नहीं, फालू सिर्फ वाला भी। यालमु का, सिर्फ यालमु। यालमू, ओके। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं। तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ। तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर शमीम आप भी करवा दें।
सिस्टर शमीम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, करवाइए। जी। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना वो आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। वा तालमूना क्या मतलब होगा? जी। यालमु आवाज आ रही है मेरी? जी जी सिस्टर, आ गई, आपका आपका सारा हो गया जी है। मेरी आवाज आ रही है? जी हो गया आपका। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने भी पढ़ा है, आवाज नहीं आ रही मेरी। सिस्टर आपकी आवाज आ रही थी, शायद आपको आवाज नहीं आ रही। जी जी ठीक है जी। चलें, इस ये बताएं वता अलमुना का मानी क्या होगा? जी साइमा, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। और आप सब जानेंगे और आप सब जानते हैं, दोनों आएगा। तर्जमा कीजिए। अफला यअलमूना, आ का मतलब क्या, फा का पस तो, ला नहीं, या लमूना का भी हमने देखा है, तो क्या मतलब होगा? अब भी नहीं। जी, बी भी होगा, ए भी होगा, तो क्या वो नहीं जानते, ये भी हाल में आ जाएगा ना, तो क्या वो नहीं जानते हैं या जानते? हल तालमुल कुरआन, हल तालमुल कुरआन, हल तालमुल कुरआन। जी बिल्कुल ठीक। तालम का जवाब आलम होगा, नालमु जमा होता है सिस्टर। ठीक है। अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं? क्या आप सब जानते हैं? जी बिल्कुल ठीक। अल तालम होना। चले, ये आमिला की तरह सॉरी, आलिमा की तरह आमिला था, और उसी से हम एक दफा उसके मुदारे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना। यामालू वो अमल करता है या करेगा, यामालूना वो सब अमल करते हैं, तामालू आप अमल करते हैं, ना आमालू मैं अमल करता हूँ, तामालूना आप सब अमल करते हैं, नामालू हम सब अमल करते हैं। जी कौन करवाएगा ये? जी साइमा आप करवाएं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर आमना आप भी करवा दें। सिस्टर आमना अनम्यूट कीजिए अपने आप को और करवाइए। आई थिंक उनका नेटवर्क का शायद कोई इशू है। हल तामलू सौलेहन क्या जवाब होगा इसका? चैट बॉक्स में लिखिए, हल तामलू सौलेहन। कि मैं पढ़ दूं? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
हल तामलूना खैरन। जी साइम और आमना ने बिल्कुल ठीक लिखा पिछले सवाल का जवाब। हल तामलूना खैरन। अमना सिस्टर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, अमिल ना जो है वो माजी है, तो तामालूना जो है वो मुतारे है, तो मुतारे का जवाब मुतारे में आएगा। जी साइमा बिल्कुल ठीक। नाम नामलु खैरन। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। हम नुक्ता तालीम में आजकल होमवर्क्स के बारे में देख रहे थे। सातवां होमवर्क, उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को समझने की बात हम करते हैं, होम पढ़ने की बात करते हैं होमवर्क में। हम में से कुछ लोगों को आदत होती है कि नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की, मिसाल के तौर पे 2 रकात हैं तो उनमें एक में इन्ना तईना कल कौसर और कुल हु अल्लाहु अहद। आम तौर पे, सब लोग नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे होता है। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए और उन पर गौर कीजिए, खासकर उन सूरतों को पढ़िए जिनके मानी आपको याद हो। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको तिलावत से खुशी होगी, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी आपको समझ आ रही है। नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर भी मिलेगा। जाहिर है जब समझ आ रही होगी तब तवज्जो भी ज्यादा होगी, और जब तवज्जो ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला उसको अजर भी ज्यादा देंगे। और इसके साथ साथ अल्फाज मानी का आदा होगा, यानी आपके अल्फाज मानी की दोहराई हो जाएगी, और आपका हाफजा यानी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। ये फायदे हैं उन सूरतों को पढ़ने के जिनको आप समझते हैं। और बार बार मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने से ये फायदा भी होता है कि आप अगर एक ही सूरत बार बार पढ़ते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली वो पढ़ते जाते हैं, उस पे उस तरह से गौर नहीं करते। जब आप डिफरेंट डिफरेंट सूरतें पढ़ते हैं तो आप उस पे एक चंद सेकंड के लिए रुक के गौर जरूर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 14 के इख्तिताम पर हमने 174 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 36,556 बार आए। 7 होमवर्क हमने भी इनकी इफादियत भी देख ली है पिछले 6 इसबाक में, नुक्ता तालीम में, और आज भी, कि दो तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, और ये इंतखाब अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका जो इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज मानी की शीट या पॉकेट बुक। पॉकेट बुक को हर वक्त अपने पास रखें और कम से कम दिन में 5 दफा हर नमाज के बाद सिर्फ 30 सेकंड के लिए जरूर दोहरा लें। दूसरी सूरत में यह है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको ऐसी जगह पे पेस्ट कर लें जहां आप हर वक्त उसको देख सकें और बार बार दोहरा सकें। टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।